बाद में पछताने से अच्छा है अभी एक्शन लीजिए, क्योंकि ये तमाम चीजें होती है सोशल मीडिया के जरिए। अगर सरकार को लगता है ऐसे मौके के ऊपर कि कुछ लोगों का अकाउंट ब्लॉक करना है तो कीजिए, कुछ लोगों का मुंह बंद करना है तो कीजिए, कुछ लोगों को चेतावनी या नोटिस देना है तो आप दीजिए। मैं तो यहां तक कहता हूं कि अगर ये लगता है कि माहौल खराब होता हुआ नजर आ रहा है, कुछ दिन के लिए इंटरनेट बंद करना है तो आप कर दीजिए, सोशल मीडिया को बंद करना है तो कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मनदीप महेंद्र शो में। दोस्तों, देश का एक बहुत बड़ा मुद्दा चला हुआ था, लेकिन अब हरियाणा के एक पुलिस जवान ने सुसाइड किया और इस जो पूरे मामले की जो मामला ही पलट गया। मेरे साथ आज बातचीत में महेंद्र सिंह है और इस टॉपिक पे खुल के बातचीत करेंगे कि अब तक क्या कुछ हुआ, सरकार की तरफ से क्या हुआ, लोगों का क्या रिएक्शन है और क्या आगे होने वाला है। जी, कैसे देख रहे हो सर इस मामले को पूरे को? इस मामले में मनदीप जी, जो ये नया एंगल आया है, अब मुझे लगता है कि इसको आप नया एंगल कहें या फिर ये कहें कि जिस दिशा में ये मामला बढ़ रहा था उसी दिशा में तेजी से बढ़ना शुरू हो गया है। और मैं अपनी बात को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहली बात तो यह है कि जो वाई पूर्ण कुमार ने जब अपनी जान दी, बहुत बड़ा सुसाइड नोट उन्होंने लिखा, उसके बाद सवाल क्या उठ रहे थे कि हरियाणा सरकार के भीतर, पुलिस डिपार्टमेंट के भीतर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। आप उस टाइम तक जजमेंटल मत होइए जब तक सच सामने नहीं आ जाता। आप एक निष्पक्ष जगह पे खड़े होकर सोचिए, जिससे आपको कम से कम एक सवाल, एक चीज साफ नजर आएगी कि अगर आपका इतना बड़ा अधिकारी इतना बड़ा कदम उठाता है तो सब कुछ ठीक तो नहीं है। और फिर उसके बाद एक एएसआई वो सुसाइड कर लेते हैं तो उससे भी फिर यही मैसेज मजबूत होता हुआ नजर आता है कि पुलिस डिपार्टमेंट के भीतर, सरकार के भीतर सब कुछ सही नहीं है। आप मानते हो, आप किसी भी साइड खड़े हो कि भाई एएसआई जो बोल रहे हैं वो सही है, या फिर आप ये मानते हो कि वाई पूर्ण कुमार ने जो लिखा वो सही है। आप किसी भी साइड खड़े हो, लेकिन एक बात तो आपको साफ नजर आएगी कि इन दोनों में से किसी को भी अपनी पुलिस के ऊपर, अपने डिपार्टमेंट के ऊपर, अपनी सरकार के ऊपर भरोसा नहीं था कि जीते जी उनकी सुनवाई हो जाएगी, जीते जी उनकी बात के ऊपर कोई कार्रवाई होगी। यह बात तो आपको स्पष्ट नजर आ रही है। वाई पूर्ण कुमार, शुरू से हम शुरू करते हैं। जब उन्होंने आत्महत्या की तो यह हरियाणा नहीं बल्कि देश के लिए भी एक अप्रत्याशित वारदात, एक अप्रत्याशित घटना थी। सब शॉक थे, जजमेंटल नहीं थे शुरुआत में कि भाई ऐसा सच में ही हुआ होगा। शॉक थे कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, इतने बड़े पद पे आदमी ऐसा कदम कैसे उठा सकता है। फिर सुसाइड नोट सामने आया, दलित एंगल उसमें सामने आया। तो इतना बड़ा मामला है तो इतनी ही तत्परता से सरकार की तरफ से कार्रवाई होनी चाहिए थी। और कार्रवाई जो एक बेसिक नीड है, एक तरीके से सेट नॉर्म्स है, सेट प्रोसीजर है, कोर्स ऑफ एक्शन है, मौके की कार्रवाई है, वो ये है कि आप फटाक से एफआईआर कीजिए। एफआईआर करके जो जो आरोपी हैं उनको पद से दूर कीजिए। पद से दूर करने के कई तरीके हो सकते हैं, या तो आप सस्पेंड कीजिए, इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो उनका तबादला कर दीजिए, या फिर छुट्टी पे भेज दीजिए। ये तुरंत हो जाता, जस्ट एफआईआर के बाद ये एक्शन हो जाता तो शायद परिवार की तरफ से इससे ज्यादा आगे की बड़ी मांग ना उठती। ये लगता परिवार को कि नहीं, सरकार गंभीर है और सरकार उनके पक्ष में, उनके हिसाब से कार्रवाई कर रही है। लेकिन एफआईआर करने में ही देरी कर दी गई। वहां से परिवार का जो भरोसा था सरकार के प्रति वो उठना शुरू हुआ। टाइम गुजरा, टाइम गुजरने के साथ इसमें राजनीति घुस गई, संगठन तमाम आगे आने लगे, विपक्ष मुखर होकर बोलने लगा, और जो उनका परिवार था वाई पूर्ण कुमार का, उन परिवार, काफी प्रभावी परिवार है, वो तमाम लोग भी अपनी अपनी बात रखने लगे। एक तरह से दूसरे शब्दों में कहे तो सरकार की जो एक्शन लेने में देरी थी उसकी वजह से रायता फैलने लगा। फिर सरकार की जिम्मेदारी थी कि इस रायते को समेटा जाए। बाद में क्या किया, छुट्टी पे ठीक है जी भेज देते हैं, पद से दूर कर देते हैं, एसपी को छुट्टी पे भेज देते हैं, डीजीपी को। क्या यही काम पहले ही दिन नहीं कर देना चाहिए था?
यही एक्शन पहले ही दिन ले लिया गया होता तो अविश्वास नहीं होता वाई पूर्ण कुमार के परिवार को, लेकिन नहीं किया गया, वक्त गुजारा गया। जो कि बहुत बार हमने देखा है कि इस सरकार की एक तय नीति है कि कोई भी जब भी बड़ा मामला हो जाता है जहां पर सरकार कहीं ना कहीं फंसती हुई नजर आती है तो वक्त गुजारती है। वक्त गुजारने के बाद क्या होता है कि पब्लिक ओपिनियन उभरता तो है, लेकिन वक्त के साथ वो इधर उधर टहलने लगता है, कई एंगल उसमें जुड़ने लगते हैं, अलग अलग पक्ष उसमें उभर के सामने आने लग जाते हैं, लोग ही आपस में टकराने लग जाते हैं, मत भिन्नता हो जाती है, कोई कहता है कि नहीं ये सही है, कोई कहता है कि ये सही है, लोग आपस में बहस करने लग जाते हैं। वहां पर सरकार थोड़ी रिलैक्स होती है कि जो तमाम उंगलियां शुरुआत में सरकार की तरफ उठ रही थी अब वो उंगलियां एक दूसरे की तरफ उठ रही हैं। ये होना शुरू हो गया था। लेकिन अचानक से जो संदीप लाठर जी ने कदम उठाया उसके बाद लगा कि ये पूरा का पूरा मामला ही पलट गया है, पूरा का जी। पूरा मामला ही उल्टा हो गया है। लेकिन यहां पर भी संदीप लाठर ने जो सवाल खड़े किए हैं उसने सरकार की तरफ उठने वाले तमाम सवालों की लिस्ट को और लंबा ही किया है। पहले सवाल क्या था कि क्या सच में वाई पूर्ण कुमार के साथ कोई अन्याय हुआ, उनकी जातिगत भेदभाव के तहत प्रताड़ना की गई जिसकी वजह से उन्हें ये कदम उठाना पड़ा। शुरुआत में जांच का विषय ये था। लेकिन अब जो एएसआई ने आरोप लगाए हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि वाई पूर्ण कुमार लंबे समय से डिपार्टमेंट में करप्शन कर रहे थे, करप्शन का बाकायदा रैकेट चला रहे थे। सवाल सरकार की तरफ ये है कि क्या सच में ही पुलिस डिपार्टमेंट में ये सब चल रहा था? अगर ये सब चल रहा था तो आज तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उससे भी बड़ा गंभीर सवाल, अगर आप ये मान के चलें कि एएसआई ने जो कुछ भी कहा है वो सही है, यौन शोषण तक के आरोप लगाए, सवाल ये है कि क्या सच में ही सरकार की नाक के नीचे पुलिस डिपार्टमेंट में ये सब चल रहा था? अगर ये सब चल रहा था तो कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और कार्रवाई आप छोड़िए, यहां तक सवाल उठेंगे कि कोई पीड़ित तक आगे नहीं आई, शिकायत तक कोई देने के लिए आगे आने की हिम्मत नहीं कर पाया। क्या सरकार के भीतर पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर, पुलिस डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को इतना अविश्वास है? क्या संदीप उनको इतना अविश्वास था अपने ही पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर, अपनी सरकार के ऊपर, कि उन्हें अपनी बात नोटिस करवाने के लिए इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा, जान देनी पड़ी? अगर आप संदीप की साइड खड़े होके भी सोचेंगे तो ये सवाल किसकी तरफ उठ रहे हैं? ये डिपार्टमेंट और सरकार की तरफ उठ रहे हैं। आप पूर्ण कुमार की तरफ खड़े होकर सोचेंगे तो भी सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या उनको अपनी बात सुनाने के लिए सुसाइड जैसा कदम उठाने की जरूरत थी? इतना अविश्वास हो गया सरकार के भीतर, डिपार्टमेंट के भीतर। तो अगर इसको इस लिहाज से आप तमाम पक्ष विपक्ष राजनीति को, आप सरकार के पक्ष में खड़े हैं या फिर संदीप जी के पक्ष में खड़े हैं या पूर्ण जी के पक्ष में खड़े हैं, इससे दूर हट के सोचेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, अभी भी तमाम सवाल, तमाम जिम्मेदारियां सरकार की तरफ ही है। एक्शन अभी भी सरकार को ही लेना है, ये सुनिश्चित सरकार को ही करना है कि ये जो सब कुछ हो रहा है ये गलत है। सरकार की मुश्किल जी, सरकार की मुश्किलें इसमें कम हुई हैं या फिर और भी ज्यादा बढ़ गई है? देखिए, अगर सरकार अपनी जिम्मेदारी को समझे तो ये मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएंगी। सरकार अगर ये समझे कि ऐसा हो रहा है और ये बहुत घातक है, हमारे पूरे लॉ एंड ऑर्डर के लिए घातक है, हर हरियाणवी के लिए घातक है और इसको सुधारना है, तो सरकार की मुश्किलें बढ़ गई है, जिम्मेदारी बढ़ गई है। लेकिन अगर सरकार सिर्फ ये राजनीति के हिसाब से सोचे कि इस मामले में तो हम फंसते हुए नजर आ रहे थे, अब ठीक है, लोग ही आपस में बट गए हैं, कोई इधर की बात कर रहा है, कोई उधर की बात कर रहा है, अब सरकार से ज्यादा सवाल नहीं हो रहे हैं, तो फिर सरकार रिलैक्स है, सरकार की जिम्मेदारियां कम हो गई हैं। जी, अब बात ये चल रही है कि क्या राहुल गांधी अब जुलाना में भी आएंगे? हाँ, राहुल गांधी से भी सवाल पूछा जा रहा है, तमाम कांग्रेस नेताओं से, विपक्ष के तमाम नेताओं से भी सवाल पूछा जा रहा है। ये सवाल जायज हो सकता है कि भी अगर उधर गए तो इधर भी आइए,
लेकिन सवाल इससे आगे का हमें एक हरियाणवी के होने के नाते करना चाहिए कि राहुल गांधी ठीक है जुलाना भी अगर आ जाएंगे, विपक्ष के तमाम नेता जुलाना भी आ जाएंगे, एएसआई के परिवार से भी मिलेंगे, तो वो आके कहेंगे क्या? वही बात तो कहेंगे कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार के भीतर जो ये अविश्वास का माहौल बना हुआ है, ब्यूरोक्रेसी के भीतर जिस तरह के टकराव का माहौल बना हुआ है, पुलिस डिपार्टमेंट के भीतर जो पुलिस डिपार्टमेंट के अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, और जो करप्शन से लेकर प्रताड़ित करने के, जातिगत आधार पर प्रताड़ित करने तक के आरोप लग रहे हैं, इन तमाम मामलों की गहराई से जांच होनी चाहिए। ये बात ही तो कहेगा ना अगर विपक्ष के नेता आएंगे यहां पर, तो फिर ये जिम्मेदारी तो सरकार की ही बनती है। और कम से कम सरकार के लिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि कोई आ रहा है कोई नहीं आ रहा है, कोई पंचायत कर रहा है या नहीं कर रहा है, किसी आदमी के पक्ष में उसकी जाति के लोग या उसके समाज के लोग खड़े हुए हैं या नहीं हुए हैं, कोई धरने प्रदर्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है। सरकार की प्रतिबद्धता ये होनी चाहिए कि एक कोई भी वारदात हुई है, किसी ने सुसाइड की है, हमारा काम है उसको न्याय देना, उसके परिवार को न्याय देना और सच्चाई जनता के सामने लाके रख देना। वो कितनी भी कड़वी हो, वो किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे, सरकार को ये बात बताते हुए बिल्कुल भी ना हिचकना चाहिए, ना डरना चाहिए, और किसी भी तरह का जनता और सरकार के बीच ऐसे नाजुक मौके के ऊपर कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री बहुत मौकों के ऊपर लगातार मीडिया से बात करते हैं, उनका मीडिया से लगातार संवाद होता है, लेकिन इस मामले में संवादहीनता हमने देखी है। मुख्यमंत्री के ऊपर यहां तक आरोप लगे कि उनके हाथ में पावर ही नहीं है। जो लोग मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग करके आए उन्होंने बाहर आके मीडिया में यह आरोप सरेआम लगाए, लेकिन उसके बाद भी मुख्यमंत्री ने सामने आकर यह नहीं कहा कि ये गलत बात है, मेरे बारे में गलत प्रचार किया जा रहा है। तो ये संवादहीनता, ये कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, कम से कम ऐसे मौके पर। और ऐसे मौके पर एक और त्वरित तौर पर सरकार को एक्शन लेना चाहिए, नजर होनी चाहिए, मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि क्या इस आड़ में कोई हरियाणा का माहौल बिगाड़ने की कोशिश तो नहीं कर रहा है, कुछ असामाजिक तत्व तो सक्रिय नहीं हो गए हैं जो किसी तरह का टकराव चाहते हों, जो अपना चेहरा चमकाने के चक्कर में कोई जातीय एंगल देके हरियाणा का माहौल बिगाड़ना चाहते हों। अगर ऐसा कोई कर रहा है तो सरकार को जो भी एक्शन लेना है वो अभी लेना चाहिए, बाद में पछताने से अच्छा है अभी एक्शन लीजिए, क्योंकि ये तमाम चीजें होती है सोशल मीडिया के जरिए। अगर सरकार को लगता है ऐसे मौके के ऊपर कि कुछ लोगों का अकाउंट ब्लॉक करना है तो कीजिए, कुछ लोगों का मुंह बंद करना है तो कीजिए, कुछ लोगों को चेतावनी या नोटिस देना है तो आप दीजिए। मैं तो यहां तक कहता हूं कि अगर ये लगता है कि माहौल खराब होता हुआ नजर आ रहा है, कुछ दिन के लिए इंटरनेट बंद करना है तो आप कर दीजिए, सोशल मीडिया को बंद करना है तो कर दीजिए। जी, तो इसमें से एक और, जैसे मुख्यमंत्री जी पहले दिन ही वायुपूर्ण घर चले गए थे और परिवार को सांत्वना दी, और दूसरे दिन ही अब जैसे ये सुसाइड हुआ जुलाना के अंदर, तो इनके घर भी उसी दिन चले गए, नेक्स्ट डे। ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। अगर सूबे का मुखिया पीड़ित परिवार के पास आ रहा है, उनसे संवाद कर रहा है, तो एक भरोसा जगता है। कोई भी इधर उधर की बात करे उससे पहले मुख्यमंत्री जाके ही परिवार से बात करे और भरोसा दिलाए कि नहीं, आपकी सुनवाई होगी, आपके साथ न्याय होगा। तो यही तो एक ट्रस्ट बिल्डिंग का काम होता है सरकार का, मुख्यमंत्री का, कि अविश्वास नहीं होना चाहिए। अविश्वास से चीजें इतनी खराब हो जाती हैं कि एक टाइम पर यह लगने लग जाता है कि अगर सरकार सही भी कार्रवाई करती है, कल को इन तमाम जांच का कुछ भी रिजल्ट आता है, और चाहे बेशक वो सच हो, अगर सरकार विश्वास खो देती है तो फिर लोग कहते हैं कि नहीं ये तो झूठ है। तो ये जो है कम्युनिकेशन, ये जरूरी है। वाई पूर्ण कुमार के वहां भी मुख्यमंत्री गए और संदीप लाठर के घर पे भी मुख्यमंत्री गए, लेकिन उसके बाद वहां पर जो कमिटमेंट मुख्यमंत्री का रहता है उसी लिहाज से सरकार कार्रवाई को भी आगे बढ़ाए। ये कम्युनिकेशन एक्शन में बदलना चाहिए, ये जरूरी है। जी, बातचीत के लिए धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।